ये समस्या लाखों लोगों को होती है, लेकिन अधिकतर लोग शर्म या संकोच की वजह से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप ये एक छोटी सी परेशानी आगे चलकर गंभीर रोग का रूप ले लेती है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे, कारण जानेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे और फिर ऐसे सरल उपाय बताएंगे जिनसे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। मनुष्य का शरीर ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। यह शरीर एक मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जब पाचन तंत्र ठीक नहीं होता, पेट साफ नहीं रहता या आहार विहार गलत होता है तो शौच के समय जलन होना, दर्द होना, खुजली या रक्त आना जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। पहला कारण है आहार विहार की गड़बड़ी। आजकल की फास्ट फूड लाइफस्टाइल, तैलीय, मसालेदार, बहुत तीखा भोजन, अधिक चाय, कॉफी, शराब या तंबाकू का सेवन आंतों को कमजोर बना देता है। जब मल कठोर हो जाता है तो शौच के समय वह गुदा मार्ग को चोट पहुंचाता है और जलन होती है। कई बार ये बवासीर या फिशर का आरंभिक लक्षण भी हो सकता है। दूसरा कारण है पानी की कमी। शरीर में जल की कमी होने पर कब्ज बढ़ जाती है। कब्ज ही अधिकांश रोगों की जड़ है। जब मल लंबे समय तक आंतों में जमा रहता है तो वह सूखकर कठोर हो जाता है और निकालते समय तीव्र जलन पैदा करता है। तीसरा कारण है संक्रमण। कई बार शरीर में बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन गुदा मार्ग तक पहुंच जाता है, जिससे जलन और खुजली होती है। चौथा कारण है मानसिक तनाव। जी हाँ, तनाव भी पाचन को बिगाड़ देता है। जो लोग हर समय चिंता, क्रोध, ईर्ष्या में रहते हैं, उनका पेट सही ढंग से साफ नहीं होता। मन की स्थिति का सीधा असर पेट और शौच क्रिया पर पड़ता है। अब जानते हैं इसके उपाय। सबसे पहले आहार में बदलाव करें। फलों का सेवन अधिक करें, विशेषकर पपीता, केला, सेब और अमरूद। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी, तोरई आंतों को साफ रखती है। गेहूं की रोटी, दलिया और दाल को प्राथमिकता दें। तैलीय, मसालेदार और मिर्च वाले भोजन से दूरी बनाएं। दूसरा उपाय है अधिक पानी पीना। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से आंतें साफ होती हैं और शौच सरल हो जाता है। तीसरा उपाय है नियमित व्यायाम। योगासन इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। पवन मुक्तासन, भुजंगासन और मंडूकासन पेट को मजबूत बनाते हैं। प्राणायाम विशेष रूप से अनुलोम विलोम और कपालभाति कब्ज और पाचन की समस्या को दूर करते हैं। चौथा उपाय है स्वच्छता। शौच करने के बाद गुदा क्षेत्र को अच्छी तरह धोएं और सुखाएं। गंदगी या नमी रहने पर जलन बढ़ सकती है। पांचवा उपाय है आयुर्वेदिक प्रयोग। त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लेने से पेट अच्छी तरह साफ होता है। एलोवेरा जूस भी लाभकारी है। यदि जलन बहुत अधिक है तो नारियल तेल या घी की हल्की मालिश उस स्थान पर की जा सकती है। छठा उपाय है मानसिक शांति। ध्यान और नाम जप से तनाव दूर होता है। जब मन शांत होगा तो पाचन तंत्र भी सही चलेगा। भगवान का नाम जपना न केवल आत्मा को शांति देता है बल्कि शरीर को भी रोग मुक्त करता है। सातवां उपाय है गलत आदतों को त्यागना। तंबाकू, शराब, अधिक चाय, कॉफी, देर रात जागना, ये सब पाचन को बिगाड़ते हैं। इनसे दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये समस्या हमें ये संकेत देती है कि हम अपने शरीर की उपेक्षा कर रहे हैं। जैसे हम मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही शरीर रूपी मंदिर की भी देखभाल करनी चाहिए। नियमित आहार, शुद्ध विचार और भगवान का स्मरण, यही जीवन की कुंजी है। प्रिय साधकों, ये याद रखिए कि बीमारी ईश्वर का संदेश है कि अब अपने जीवन शैली को बदलो।
शौच के समय जलन होना एक छोटी समस्या है, लेकिन इसे अनदेखा करने पर यह गंभीर रोग का रूप ले सकती है। इसलिए अभी से सचेत हो जाएं। ये संक्षेप में सही आहार, पर्याप्त जल, योग प्राणायाम, स्वच्छता और नाम जप, यही इस समस्या का स्थायी समाधान है। ईश्वर ने हमें यह शरीर दिया है ताकि हम इसका उपयोग साधना, भक्ति और अच्छे कर्मों में कर सकें। यदि शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो मन भी विचलित होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। आज ही निश्चय करें, मैं अपने आहार को शुद्ध करूंगा, जल अधिक पीऊंगा, योग करूंगा और ईश्वर का नाम जपूंगा। यही उपाय है, यही समाधान है।